अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक बहुत अहम मौजू पर बात करेंगे। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? अक्सर हम समझते हैं कि हमारा दुश्मन कोई और शख्स है, कोई रिश्तेदार, दोस्त या कोलीग। लेकिन हकीकत ये है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि हमारा बेकाबू जहन है। वो जहन जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जब आप कुछ करना चाहते हैं मगर आपका दिल और दिमाग आपको करने नहीं देता, या आप किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते, तो इसका मतलब है कि आप अपने जहन को कंट्रोल नहीं कर रहे बल्कि जहन आपको कंट्रोल कर रहा है। जिंदगी का एक सादा सा उसूल है, अगर आप कामयाब और पुरसुकून जिंदगी चाहते हैं तो अपने जहन पर काबू पाना सीख लें। क्योंकि जब आप जहन को कंट्रोल करते हैं तो जिंदगी संवर जाती है, और जब जहन आपको कंट्रोल करे तो जिंदगी बिखर जाती है। मिसाल के तौर पर एक शख्स जो नशे का आदी हो जाता है, वो दिल से चाहता है कि नशा छोड़ दे लेकिन फिर भी नहीं छोड़ पाता। इसका मतलब यही है कि उसका जहन उस पर हावी हो चुका है। अब सवाल ये है कि इस मसले का हल क्या है? इसका हल है एक खास जहनी कैफियत हासिल करना, जिसे हम माइंडफुलनेस कहते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब है हाल में जीना, ना माजी के गम में डूबना और ना मुस्तकबिल की फिक्र में जलना। जो हो गया वो गुजर गया, और जो आने वाला है वो अभी आया नहीं। असल हकीकत सिर्फ ये लम्हा है जिसमें हम मौजूद हैं। जो शख्स हाल में जीना सीख लेता है वो अपने जहन पर ज्यादा मजबूत कंट्रोल हासिल कर लेता है, क्योंकि ज्यादातर परेशानियां या तो माजी की यादों से पैदा होती हैं या मुस्तकबिल के खदशात से। माइंडफुलनेस हासिल करने के कई तरीके हैं। कुछ नफ्सियाती तकनीकें हैं, कुछ रूहानी और मजहबी तरीके भी हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो नमाज का तरीका खुद आपको हाल में ले आता है। अगर आप शऊर और तवज्जो के साथ नमाज अदा करें तो आपका जहन इधर उधर भटकने के बजाय मौजूदा लम्हे में ठहर जाता है। लेकिन शर्त यह है कि आप ऑटो मोड पर ना हो, बल्कि नियत और तवज्जो के साथ अमल करें। अगर आपको ज्यादा एंजाइटी, ओवर थिंकिंग या स्ट्रेस होता है तो मैं आपको एक सादा सी ग्राउंडिंग टेक्निक बताता हूँ, जो सिर्फ 5 मिनट लेती है और आपको फौरन हाल में ले आती है। ये तरीका है 5, 4, 3, 2, 1 टेक्निक। सबसे पहले अपनी इर्द गिर्द की 5 चीजें देखें और उनके नाम लें। मिसाल के तौर पर कप, मोबाइल, कुर्सी, दरवाजा, खिड़की। फिर 4 आवाजें सुने, जैसे पंखे की आवाज, बाहर गाड़ियों की आवाज, किसी की बातचीत, घड़ी की टिक टिक। इसके बाद 3 चीजों को छुएं, जैसे मेज, कलम, कपड़े का कपड़ा। इनकी साख्त को महसूस करें। फिर 2 चीजों की खुशबू महसूस करें। अगर कोई खास खुशबू ना हो तो आम माहौल की महक पर तवज्जो दें। आखिर में एक चीज का जायका चखें, मसलन पानी, चाय या कॉफी का एक घूंट। जब आप ये मश्क मुकम्मल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जहन माजी और मुस्तकबिल से निकलकर हाल में आ चुका होगा। अगर आप रोजाना ये मश्क करें तो आहिस्ता आहिस्ता आपका दिमाग इसी पैटर्न का आदी हो जाएगा। याद रखें, मंसूबाबंदी करना गलत नहीं है, लेकिन हर वक्त मुस्तकबिल के खौफ में जीना दुरुस्त नहीं। इसी तरह माजी से सबक लेना ठीक है, मगर माजी में कैद रहना नुकसानदेह है। जो लोग माइंडफुल हो जाते हैं वो ज्यादा पुरसुकून, बाएतमाद और मजबूत होते हैं। और सबसे अहम बात, वो अपने जहन को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। उम्मीद है आपको आज की बात समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर आपका कोई सवाल हो तो जरूर कमेंट में लिखें।